नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फीस फॉर यू विजन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 2026 के बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन अभी तक फिजिक्स में कुछ तैयारी नहीं हुआ है। तो हम लेकर आए हैं 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम होगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम आवेश होगा, यानी आपको 1 कूलम आवेश निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब हम 1 कूलम का बात करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनको डिवाइड कीजिए और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ, अब इसको जब डिवाइड करते हैं 0.625 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19। जब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो 10 पर क्या हो जाएगा 3, और 625 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा 10⁻−3। अब क्या होगा, ये नीचे से ऊपर चला गया तो 10⁻−3 हो गया। 625 इंटू 10⁻16 इसको पॉइंट देंगे 6.25। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ 2 को 0 जुड़ जाएगा, यानी 10⁻16 इंटू 10⁻2 तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या लिखा है, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब देखना है कि इसका ये ऑप्शन है या नहीं। ए नंबर में देखिए है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है ये आंसर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है, क्षेत्र का परिमाण है। क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है इलेक्ट्रॉन अपने भार, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, तो E इक्वल क्या होगा F/Q। जब F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा EQ। अब यहाँ Q क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, तो F इक्वल टू E, इस Q के बदले हम लोग क्या लिखेंगे E। अपने भार के, तो भार W का फॉर्मूला क्या होता है, तो mg, और ये W भी क्या है, एक प्रकार का बल है। ये दोनों जब समान होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, समान होगा। तो लिख सकते हैं E इंटू ई इक्वल टू mg। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र अनुभव करता है तो क्षेत्र का परिमाण, तो E का मान निकालना होगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा mg/E। देखिए आंसर ये होगा। अब किसमें है, तो mg/E, यानी बी नंबर का आंसर होगा E। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको हम एक एक करके डिटेल समझा रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आवेशित गोले एक दूसरे से d दूरी पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। 2 गोला है, ये 2 गोला है, इन दोनों के बीच की दूरी d है, अब बल लगता है F। तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ का क्या होता है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी F समानुपाती कौन Q2 और F समानुपाती 1/r², F इक्वल टू 1/4 कौन Q2 r²। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r², यहाँ r कितना दिया है, d दिया है, लिखेंगे d का स्क्वायर। फिर क्या कहता है, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 आवेश को दोगुना कर देते हैं
देखिए इसको भी 2 गुना किए, इसको भी 2 गुना किए, फिर क्या कहता है उनके बीच की दूरी दुगुनी हो जाए, दूरी को भी दुगुना करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा d का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 1/4πε0 4q1 इंटू q2/4d का स्क्वायर, ये कट गया 1/4πε0 q1 q2/d स्क्वायर। अगर ये f है तो इसको f डैश मान लेंगे, यानी ये वाला देखिए और ये वाला देखिए दोनों का RHS समान है तो LHS भी समान होगा, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा f डैश, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो आंसर क्या होगा f। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला देखिए आ गया, क्योंकि f का ही फॉर्मूला आ गया इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है, अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है, यानी आवेश की सबसे कम मान, अब तक पाए जाने वाले आवेश का सबसे कम मान कितना होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसको मूल आवेश भी कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, इसलिए सबसे कम आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम देखिए सी नंबर में है, आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं। 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तभी हम लोग पढ़े 1 कूलम आवेश के लिए, 1 कूलम आवेश के लिए कितना पढ़े तो 6.25 × 10⁻18, तो 2 कूलम के लिए तो 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा गुना कीजिए, चलिए 2.1 तो इतना, तो 10 कितना हो जाएगा इतना। देखिए आंसर किसमें है, देखिए इसमें पॉइंट दिया गया है, अगर इस टाइप से आंसर ना रहे तो यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इधर कीजिएगा 1.25, एक 10 बढ़ जाएगा तो 10⁻18 या कुछ नहीं तो 1, दोनों के आधार बराबर है तो पावर जुट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1.25 × 10⁻19 होगा, ये होगा, तो 1.2 × 10⁻19, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा तो बी नंबर आंसर होगा। तो इसलिए देखिए कभी पूछा था क्या कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पूछा कि 2 कूलम में कितना होगा। जब आपको 1 कूलम के बारे में पता है तब 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 कूलम का निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा सूत्र है, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना है, इनका डायमेंशन कितना है। देखिए तो कहाँ से, तो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, F = 1/4πε0 q1 q2/2। देखते हैं कूलम्स लॉ क्या है, तो F = 1/4πε0 q1 q2/r²। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का पहले मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1/4π, या क्या हो जाएगा क्रॉस गुना कीजिएगा तो F नीचे आ जाएगा, फिर क्या है q1 q2/r²। 1/4 है ये बीमाहीन है, यानी डायमेंशन लेस है, तो क्या हो जाएगा इसका खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात्रक, मात्रकहीन। अब इसका क्या है, ये आवेश है, आवेश का क्या होता है AT, इसका भी क्या होगा AT। नीचे है बल का कितना होता है mL/T/-2, और ये R है दूरी, इसका हो जाएगा L²। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए M है तो A और A का स्क्वायर, और T और T का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा M है तो M लिखिएगा, L का स्क्वायर L है तो क्या लिखेंगे L का क्यूब, और T पर पावर क्या -2। अब देखिए क्या आ जाएगा, M ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, L ऊपर जाएगा तो -q हो जाएगा, T जब ऊपर जाएगा तो T का ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और A का स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसमें ये ऑप्शन है, M पर -1, L पर -q और T पर 4, A का स्क्वायर, यानी आंसर बी नंबर में दिख रहा है। आंसर क्या होगा बी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन, यदि ई ए का मतलब एक्सियल में है ए, यानी अक्षीय स्थिति में है, अपने अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति और ई इक्वेटोरियल में है, समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो तो क्या होगा। देखिए तो जब हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है। देखिए अक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक्सियल में ई ए इक्वल टू 1/4πε0 और क्या होता है 2p/r³, ये फॉर्मूला है। और जब निरक्षीय स्थिति के लिए निकालते हैं इक्वेटोरियल में तो क्या होता है ई 1/4πε0 और p/r³। अब ध्यान से देखिए यहाँ ई ए तो है, ये इसको क्या करें, ई ए इक्वल टू, देखिए इनका जो मान है ना यहाँ पर है, देखिए ध्यान से सिर्फ 2 को छोड़ करके यहाँ लगा देंगे क्या ई और ए, और 2 है यहाँ 2 लगा देंगे। देखिए ऑप्शन किस में है, ई ए इक्वल टू 2e, देखिए ए नंबर में दिख रहा है, आंसर क्या होगा ए नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान और विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करता है। तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसमें लगने वाला बल यानी बल आघूर्ण होता है, ये समरूप, ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र है, इसमें जब डायपोल को रखा जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या अनुभव करता है, एक बल आघूर्ण लगता है, यानी टॉर्क, टाउ बोलते हैं टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा, एक कूलम बल नहीं, एक बल आघूर्ण, हाँ ये आंसर होगा, एक कुल बल और बल आघूर्ण नहीं, आंसर क्या होगा, एक बल आघूर्ण, आंसर होगा बी नंबर, एक बल आघूर्ण। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। तो देखिए पहले है कूलम, तो आवेश का मात्रक होता है तो ये तो नहीं होगा। न्यूटन, ये बल का मात्रक है तो ये भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर, ये लेकिन विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और N/C ये भी होता है। तो ये 2021 में टर्म 1 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे जैक ने दिया था हमने वैसे ही इसको दिए। अब इन दोनों में से अगर कोई एक भी मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोनो कारण से ये मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। ये N/C भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी अगर मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा दोबारा क्वेश्चन नहीं देगा, इसको चेंज करेगा, ठीक है। ये NC होना चाहिए था लेकिन N/C कर दिया है, इसलिए आंसर ये होगा। या हो सकता है इसको हटा करके ये दे देता, इसमें दे देता है दोनों BNC, ये भी हो सकता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। तो Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE, ठीक है। क्या निकलना N, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E, ठीक है। आवेश कितना है 100 नैनो कूलम है, तो 10⁻⁹। अब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 इतना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 2 घटेगा 7 हो जाएगा, -7 बाय 1.6 10⁻19 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद इस पॉइंट को उड़ाना है। इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो 3 को 0 होगा नीचे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे 625 इंटू 10⁻12 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए 625 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9 हो गया। फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 625 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना आएगा आंसर, ठीक है। किसमें है देखिए, तो डी नंबर में है,
6.25 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस में कहीं गलत नहीं करना है। ठीक है, कैसे बनाए देख लिए। यहाँ जो 10⁻, यहाँ 2 को 0 है तो 10⁻2 लिख दिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनावेशित वस्तु में होती है, तो धनावेशित वस्तु में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगा तो धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगा तो ऋणावेशित होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि धनावेशित वस्तु में होती है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, बी नंबर होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता है, अगर इस जगह पर क्वेश्चन रहता कि ऋणावेशित वस्तु होती, तो ऋणावेशित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आवेश 3 माइक्रोकूलम एवं 4 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन बल से प्रत्याकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर 6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु आवेश है, तो 2 बिंदु आवेश लिए, ये 2 बिंदु आवेश है। और क्या है, एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है 4 माइक्रोकूलम। एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है 4 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो 10 न्यूटन है। हो गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये कूलम सूत्र है। कूलम का नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या कहता है कि इनका जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ है। देखिए कैसे बनाते, ध्यान से देखिएगा। Q1 का मान कितना है 3 इंटू, और इसको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा माइक्रोकूलम। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय R का स्क्वायर। बल कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन। अब यहाँ से R इसको निकाल लेते हैं, तो 9 इंटू 10⁹ और 3 इंटू 10⁻⁻6 और 4 इंटू 10⁻⁻6 बाय क्या हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए R इसको निकल गया, यहाँ से R इसको निकल गया। अब कहता है कि यदि प्रत्येक पर, देखिए यहाँ माइनस होगा, छोटा है, 6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। अब इसमें फिर निकालेंगे एफ डैश, तो एफ डैश जब निकालेंगे तो उसी तरह फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 9। फिर Q1 जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, देखिए +3 है या -6 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि -3 माइक्रोकूलम। इसको भी चेंज करेंगे तो 10⁻, क्या हो जाएगा 6। समझ में आया होगा कि -3 कहाँ से आया। देखिए यहाँ +3 है और इसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ कहता है यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश जोड़ा जाए, तो क्या है यहाँ कि +3 है, अब माइनस जोड़ेंगे तो -3 होगा, इसलिए यहाँ -3 हुआ। उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर 4 में भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ -2 और 10⁻, क्या हो जाएगा 6 -6 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान यहाँ है, देखिए क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू अब 4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया। अब देखिए बाय कितना है 10 है, तो यहाँ बाय है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर बाय है तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बाय है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो देखिए ये दोनों कट गया, ये भी दोनों देखिए सेम है, कट गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 10⁻6 कट गया। ये चल जाएगा कहाँ, तो ऊपर, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10/4। अब इस 2 को इसके साथ काटेंगे, अब ये माइनस कहाँ गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या होगा 5। तो नया बल जो होगा एफ डैश वो हो जाएगा 5 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा 5 न्यूटन। तो किसमें 5, देखिए सी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उनके बीच लगने वाला जो नया बल होगा वो 5 न्यूटन होगा।
समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हाउ डिवाइड है। कभी कभी हम लोग इसको नीचे लिख देते हैं और गलत हो जाता है, इसलिए ये जाएगा ऊपर, उसके बाद काटिएगा तब जाकर आंसर आएगा, इसको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, चलिए। आघूर्ण P वाले किसी विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में एक ही दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने पर क्या गया कार्य होगा। देखिए आघूर्ण है तो फॉर्मूला क्या होता है, आघूर्ण का टॉर्क बराबर PE साइन थीटा होता है, साइन थीटा। जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में जब डायपोल को रखा जाता है तो लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो P साइन थीटा होता है। अब यहाँ क्या है, PE कितना डिग्री में घुमाया जाता है, तो 90 डिग्री में घुमाया जाता है। देखिए यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान क्या होता है 1, आंसर होगा PE। इसलिए टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P किसमें है, देखिए C नंबर में है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलिए। देखिए विद्युत तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो क्या होता है, इनका मात्रक होता है N/C, चाहे V/m होता है। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ V/m किस में है, देखिए इसमें है, इसको हम लोग लिख सकते हैं V/m में से। आंसर क्या होगा, तो B नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, तो F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई F लिखेंगे, ये F क्रॉस ना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा Q1 और Q2 बाई क्या होगा R का स्क्वायर। अब ये क्या है, यहाँ मात्रक पूछा है, ठीक है। तो ये 1/4 पाई मात्रकहीन है, तो F हो गया। इनका ये दोनों आवेश है, तो आवेश का मतलब क्या, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है। अब बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलम 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 स्क्वायर, और न्यूटन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर -1 और मीटर पर क्या हो जाएगा -2। अब देखिए किस में है, ये कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर -1 और मीटर पर -2, यानी B नंबर में है। समझ में आ रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा और एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक, ये दोनों ध्यान से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से, यानी चैप्टर से। अब देखिए आगे, देखिए आघूर्ण वाले किसी विद्युत ध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र E पर लगते हुए बल आघूर्ण का मान है। इसका बल आघूर्ण का मान क्या है, तभी पढ़े हम लोग, टॉर्क बराबर, देखिए एक ही क्वेश्चन से अलग अलग 2 क्वेश्चन पूछा है। अभी 90 डिग्री से घुमाया जाता है, अब फिर इसी में पूछ दिया है कि कितना मान होता है, इसका होता है मान देखिए P साइन थीटा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है कि टॉर्क बराबर P साइन थीटा, देखिए किसी में ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते गलत है, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो अगर ऑप्शन किसी में रहता है P साइन थीटा तो ये भी सही हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में। ए देखिए A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। तो ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी जिसमें है, देखिए किसमें है, देखिए इसमें है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर है, ठीक है, नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसमें इस तरह का वेक्टर में होगा, ये वेक्टर में होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, C नंबर होगा। यहाँ वेक्टर लगा दिया इसलिए इसमें वेक्टर दिया नहीं, आंसर क्या होगा P वेक्टर क्रॉस क्या होगा E वेक्टर, ये सही आंसर होगा, यानी C नंबर होगा। इसमें पहले वेक्टर लगा दिए। आगे देखिए गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम अनुसार, तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद सतह से घेरे गए कुल आवेश Q के 1/ε0 के गुना के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को भी कभी चेंज करके देता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब टेस्ट लेते हैं तो क्वेश्चन को घुमाते हैं कि Q इक्वल टू क्या करते हैं ε0 और फाई ऐसे करके दे देते हैं। तो हो सकता है कि अगर फाई बराबर Q/ε0 जो है ये तो आंसर सही होता है, लेकिन अगर ऐसे भी क्रॉस गुना करके दे दे Q और यहाँ ε0 ही, ये भी सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है, तो फाई बाई Q/ε0 देखिए B नंबर में है, आंसर क्या होगा B नंबर। तो फाई बराबर Q/ε0,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए, एक आवेश त्रिज्या r की एक गौसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो एक आवेश त्रिज्या r की एक गौसीय गोलाकार सतह से घिरा गया है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, देखिए त्रिज्या को, आवेश त्रिज्या r है, तो ये मान लीजिए गोला है और त्रिज्या को कहता है कि दोगुना कर दिया जाए। देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, तो ये त्रिज्या से इसका कोई मतलब नहीं रहता। समझे क्या बोले? विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस से कितनी चुंबकीय बल, कितनी विद्युतीय बल रेखा गुजर सकती है, यानी इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो विद्युत फ्लक्स होता है। तो त्रिज्या बढ़ाइए या कुछ भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा ना, घट कर आधा हो जाएगा तो नहीं होगा, बढ़कर दोगुना हो जाएगा नहीं होगा। देखिए ये इसमें होगा, नियत होगा, अपरिवर्तित होगा, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। बढ़कर 4 गुना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा। क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक आवेश त्रिज्या r की एक गौसीय गोलाकार सतह से घिरा है, ठीक है, घिरा गया है। तो कहता है कि ये गोला है और त्रिज्या, तो त्रिज्या को बढ़ाइए घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ये क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक गौसीय गोला अपने भीतर एक विद्युतीय द्विध्रुव घेरता है। यदि गोले में कुल फ्लक्स कितना होगा? एक गौसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, तो गोले में कुल फ्लक्स क्या होगा? तो इसमें कुल फ्लक्स का मान जो होगा वो कितना होगा? तो गोले का जो कुल फ्लक्स होगा, उसके गोले के घेरता है उसके भीतर, तो गोले के कुल फ्लक्स क्या होगा? तो एक आवेश के कारण जितना होता है उसका आधा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। एक आवेश के कारण जितना होता है उसका दोगुना, नहीं। अब विद्युत ध्रुव स्थिति पर निर्भर करता नहीं। देखिए शून्य होगा, क्योंकि गोले का जो कुल फ्लक्स होगा उनका मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्राम अवस्था में, ठीक है, विश्राम अवस्था में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का नाम क्या होगा? दोनों आवेश देखिए रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो स्थिर विद्युत बल, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आगे देखिए, ठीक है, इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा अधिक प्रबल है? तो देखिए स्थिर विद्युत बल ज्यादा प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आनंद रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना n/c विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आवेश का रेखीय घनत्व ज्ञात करें, यानी लैम्डा ज्ञात करना है। देखिए लैम्डा कैसे ज्ञात करें? तो गॉस का जो अनुप्रयोग है उसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अनंत लंबाई के कारण। तो E इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 और λ/r। यहाँ E का मान कितना दिया है? तो 1.8 इंटू 10⁵, इसका वैल्यू 9 10⁹ इनका मान रख दिए। अब यहाँ लैम्डा निकलना है, R दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, 2/100, ठीक है। तो 2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लैम्डा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1.8 इंटू 10⁵ और 2 इंटू 10⁻² बाय 9 इंटू 10⁹। इसको सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट को उड़ाए, यहाँ 10 दे दी, इसको काटे, 2 बार में कट गया। अब क्या हुआ? यहाँ देखिए 10⁻² है और इतना, तो 2 इंटू 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा? गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 10⁻² तो हो जाएगा 10⁻3 और यहाँ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 है, 10 तो ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 9 तो 10⁻10 क्या हो जाएगा? बोलो 4 इंटू 10⁻⁻7, 10 और 3 है 7, तो लैम्डा है तो मीटर में होगा।
आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से एक बार बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी किन्हीं दो गुणों को उल्लेख करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस समय हम बता देते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, देखिए एक न्यूमेरिकल्स और है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युतीय, ठीक है, ध्रुव इतना N/c परिमाण के समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर आना है, द्विध्रुव पर क्रियाशील टॉर्क का परिमाण ज्ञात करें। इसमें क्या कहता है कि टॉर्क का मान, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े, टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। हो गया, P क्या है, तो देखिए दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 5 × 10⁴, 5 × 10⁴, और साइन थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 10⁹, 5 × 10⁴, इसका वैल्यू 1/2। इसको काट देते तो 2 हो गया, क्या हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो गया, 10⁹ और 10⁴ क्या 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 10⁻⁹ हो जाएगा। सॉल्व करें क्या हो जाएगा 10⁻⁴, और टॉर्क है, इनका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क है फोर्स है, या क्या हो जाएगा न्यूटन, तो 10⁻⁴ न्यूटन। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े। तो क्या हो जाएगा टॉर्क पूरा क्या हो जाएगा 10⁴ क्या हो जाएगा न्यूटन। तो टॉर्क का परिमाण ज्ञात करें, हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो लिखेंगे बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, तो न्यूटन, और यहाँ लिख देंगे क्या मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो गया, ये हो गया क्या टॉर्क का मान। चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में है विद्युत आवेश के संरक्षण में क्वांटीकरण, इस सब में नोट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, सब नहीं बता रहे हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल्स और है, जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सब बता देते हैं, जो क्वेश्चन सब है वो सब नोट में है। ठीक है, देख लीजिएगा आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये आवेश के उपस्थिति में आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इनका डिफिनेशन देना क्या। आवेश का क्वांटीकरण आवेश का गुण होता है, जिसमें क्या है कि आवेश के मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स देखिए यहाँ है। ठीक है, हम खासकर ये वीडियो बना रहे हैं MCQ और न्यूमेरिकल्स के लिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका आपको नोट मिल जाएगा, क्योंकि अभी लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वीडियो में सारा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स में देखिए इतना है, तो इसमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन संख्या, तो Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है Na, हमें लिखा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। कितना आवेश दिया है, तो 6.4 Nc नैनो कूलम, इतना हो गया। माइनस में है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 और 10 पर क्या होता है 19। ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कट गया। अब इसको काटिए, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 4 × 10⁻⁹ और 10 पर क्या हो जाएगा -19। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 × 10 पर क्या हो जाएगा 10, और ये n है नंबर, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो नंबर कितना निकला इतना। देखिए आंसर हो गया। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन सब है। देखिए और आज की वीडियो में हम लोग देखे MCQ क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ठीक है,